हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 105 टू 110। ठीक, तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 111 टू 150। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट let a person whose surface area is about 2 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, हमको ए गिवन है, ए हमको गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, इज सिटिंग एट अ रूम इन अ रूम एट सिटिंग इन अ रूम एट टेम्परेचर, हमको रूम का टेम्परेचर दिया है कितना 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, 273 में हम 17 ऐड कर देते हैं तो 7 10 7 8 9 और 290 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये जो रूम टेम्परेचर है ये 290 केल्विन आ गया। क्लियर? एंड द स्किन टेम्परेचर ऑफ पर्सन बॉडी इज 27। तो टेम्परेचर ऑफ पर्सन स्क्रीन कितना है 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में, तो 27 प्लस 273 300 केल्विन आ जाएगा। क्लियर? एंड इंटरनल टेम्परेचर इज 37। तो ठीक है, तो इंटरनल टेम्परेचर का इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इंटरनल टेम्परेचर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसको नहीं लेंगे। क्लियर? कंसीडर नहीं करेंगे उसको। ठीक है, किसका टेम्परेचर करेंगे, रूम टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर। द स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, कंसिडरिंग द पर्सनस बॉडी परफेक्ट रेडिएटर। देखो, अगर कोई भी क्या पर्सन की जो बॉडी है अगर वो परफेक्ट रेडिएटर है, इसका मीन से वो क्या कर रही है, जिसमें जितने भी उसमें रेडिएशन आ रही है उसको क्या कर रही है, वो 100% क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो दैट मीन्स उसकी जो एमिसिव पावर होती है, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसको याद रखिए। द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द पर्सनस बॉडी, ये बोल रहा है कि पर्सन की बॉडी से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी अपॉन टाइम, दैट मीन्स ये हमको क्या गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होती है, पावर। तो पावर हमको क्या दिया है, E/T, एनर्जी पर यूनिट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स पावर। और ये बहुत अच्छे से पता है आपको, स्टीफन्स लॉ पढ़ा होगा आपने, क्या होता है ये सिग्मा। ठीक है, सिग्मा E/A/T की पावर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, जो पावर का फॉर्मूला होता है पर सेकंड में जो एनर्जी रेडिएटेड होती है, दैट मीन्स पावर क्या होता है, सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला। ठीक है, सिग्मा ई इज द एमिसिव पावर, सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, ए इज द एरिया और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक, स्टीफन्स लॉ जो जो एनर्जी होती है हमारे पास, स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है हमारे पास वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या होता है, 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर अ ब्लैक बॉडी। ठीक, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूले को तो ई तो 1 हो जाएगा और सिग्मा ही, इस फॉर्मूले को हम दो टेम्परेचर के लिए लिख रहे हैं, रूम टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास पावर रेडिएटेड है ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, और ए तो रिमीन्स कांस्टेंट, और हेयर टी टी स्किन माइनस टी रूम, हमेशा बड़े वाले टेम्परेचर से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो पावर आएगी हमारे पास, पावर सिग्मा और इसकी पावर 4, टी की पावर 4 है ना, इस होल पावर 4, इन दोनों का इंडिविजुअली पावर 4। ठीक है, दोनों टी एस और टी की पावर 4 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो टी स्किन की पावर 4 और रूम टेम्परेचर का पावर 4 होगा इस तरीके। तो सिग्मा ए स्किन जनरली 300 की पावर 4, ठीक है, माइनस रूम टेम्परेचर दैट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो और सारी वैल्यूज़ को रखते हैं तो सिग्मा सिग्मा तो आपको गिवन है। ठीक, सिग्मा हमको गिवन है
5.67। देखो कैसे सिग्मा की वैल्यू याद करना बहुत आसान है। देखो 5678 इस तरीके से, ठीक है। और एरिया हमको 2 दे रखा है, और ये 300 का स्क्वायर माइनस 290 का, सॉरी स्क्वायर नहीं, 4, और 290 की पावर 4। तो जब हम इसको मैंने जब सॉल्व किया था, ठीक है, यहाँ तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप भी इसको क्या कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो। तो ये अप्रॉक्स 100 इस तरीके से वॉट आ रहा था, ठीक है। 116 वॉट के आसपास इसका आंसर आ रहा था इसको सॉल्व करने के बाद, जब मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ अपनी कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप भी एक बार चेक करके देख सकते हो, क्योंकि 300 की पावर 4 है और 290 की पावर 4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था, जो फाइनल पावर आ रही थी हमारे पास, वो 116 के आसपास आ रही थी। तो यहाँ 116 तो ऑप्शन है नहीं, तो 100 के सबसे नियरेस्ट जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, क्या, 110 वॉट। 110 वॉट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। The length of a wire is increased, question number 112, the length of a wire is increased by 20%, ठीक हो गया, by applying a stress, ठीक है। स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस फोर्स से लगाया, प्रेशर लगाया, ऑफ मैग्नीट्यूड हमको इतना गिवन है, स्ट्रेस हमको दे रखा है। देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वहाँ भी एक यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन आया हुआ था। तो डेफिनेटली यंग्स मॉडुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना है। तो हमको क्या गिवन है हमारे पास, हमको यंग्स मॉडुलस हमसे पूछ रहा है। तो यंग्स मॉडुलस मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास, वो होगा यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस तो हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, ठीक। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने फाइंड आउट करना है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो डेल्टा एल होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सपोज दैट अगर हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है, अगर वो एल हो गई, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी बताओ, इस एल में उसको तुमने 20% क्या कर दिया है, इलोंगेट कर दिया है ना। तो दैट मीन्स 100 कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ हमारे पास आ जाएगा 120 अपॉन 100 एल आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1.2 ऑफ एल आ जाएगा। क्लियर। ये कितना क्लियर, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यूज़ ये आ जाएगी हमारे पास, या हम यहाँ से डायरेक्ट भी हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 1.2 आ जाएगी। जहाँ मैंने एल लिखा है उसको हम एल आई भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि एल आई को ही मैंने एल लिखा है। तो जो हमारे पास ये जो डेल्टा एल है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आ चुका है, ये 1.2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 1.2। और फर्दर अगर हम अब इसकी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा। तो स्ट्रेस हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1.2। ये इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। डेल्टा एल को थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे से कर, ये कैलकुलेशन गलत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक। तो फर्स्ट हम डेल्टा एल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि डेल्टा एल कितना आ रहा होगा।
तो अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं इसको, ये आएगा हमारे पास एल एफ माइनस, इसको एल आई ले लेते हैं, एल आई अपॉन एल आई, ये आ जाएगा 20/100। कितना आएगा? 20/100, 1/10, दैट मीन्स 1/10, दैट मीन्स 0.1, 0.1 आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा है? 0.1। 0.1, थोड़ी सी फिर से सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 0 पॉइंट ये आ रहा है 1/10, वो 2 1/5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से दूर हो सकता है। तो ये 2 और 2 5 10, ठीक है, 1/5 आएगा, दैट मीन्स 0.2 आ रहा होगा। 5 2 10, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये जो डेल्टा एल है, ये क्या है? डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना आ गया हमारे पास? 0.2 आ गया। तो अगर हम अब स्ट्रेस तो हमको गिवन है और इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको हम 40 बना सकते हैं। तो ये 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 × 10⁻10, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 10⁻11। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻11। ठीक है, तो ये ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस, ये जो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो तभी ये कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन रिमूव आउट हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इस क्वेश्चन का 2 × 10⁻11, तो जो कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या है? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है यंग्स मॉडुलस। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 113। और 113 ये क्वेश्चन बेस्ड है, थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग बोलता है, यहाँ इवेंट दिए और यहाँ फॉर्मूले दिए हैं। तो आइसोथर्मल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आइसोथर्मल के लिए जो गैस इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल टू क्या होती है? एनआरटी होता है। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए तुमको बहुत अच्छे से पता है कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक के लिए ये हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वो क्या आता है? 0 होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो इसका करेक्ट ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो पी वी की पावर, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो अब फर्दर ऑन मूविंग ऑन ऑप्शंस, ए फॉर ए क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट कैंसिल और फोर्थ भी कैंसिल, तो फर्स्ट का क्या होगा? क्यू, और सेकंड का होगा पी। फर्स्ट का ए, सेकंड का पी, और थर्ड का आर। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट का, फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है? क्यू, और सेकंड के लिए है पी, और थर्ड के लिए आर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? उधर से आ जाओ ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। Now question number 114. Two vectors
वेक्टर से है, वेक्टर अलजेब्रा से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए इस पेपर में। टू वेक्टर्स पी एंड क्यू हैव मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 10 एंड 6। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम दो वेक्टर को डायरेक्ट जोड़ते हैं तो जो उस समय जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्सिमम आता है। तो वी हैव टू वेक्टर, और ये मैक्सिमम के केस के लिए, मैक्सिमम के लिए जो डायरेक्ट सम आता है, मैक्सिमम के लिए दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये हमको कितना गिवन है, 10 गिवन है। और मिनिमम के केस में हमको कितना गिवन है, p माइनस क्यू। प्यू मिनिमम के लिए p माइनस क्यू आता है जो कि क्या है, 6 हमको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से हम p और q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से ऐड, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर हम p की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, 8 प्लस q इक्वल टू 10, तो यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा, q इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो p और q है उनकी वैल्यूज हमको पता चल गई कि p क्या है 8 और q क्या है 2। अब फर्दर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये तो इतना पढ़ने से हम इतना अंडरस्टैंड कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है, ये हो गया। तो p डैश हैज मैग्नीट्यूड 25% लेस। तो p डैश का जो मैग्नीट्यूड है, p डैश, ये जो p डैश का जो मैग्नीट्यूड है ये 25% p में p माइनस 25% ऑफ p, ये कहना चाह रहा है। क्लियर। तो यहाँ से जो क्या आएगा, जो p डैश का मैग्नीट्यूड आएगा ये कितना आ जाएगा, 100p माइनस ये 5, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 4p माइनस p, दैट मीन्स 3p/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3p/4। p की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, p हमने तभी हमने यहाँ से p फाइंड आउट कर लिया था। तो p डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 ऑफ p, 3/4 ऑफ 8। p की वैल्यू क्या है 8, तो 4 टू जा 8, तो यहाँ से जो p डैश आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 टू जा 6। p डैश इज 3 टू जा 6, 4 टू z, ठीक। तो p डैश की वैल्यू भी हम फाइंड आउट हो चुकी है। नाउ q डैश हैज मैग्नीट्यूड 100%, q डैश हैज मैग्नीट्यूड 100% मोर देन q। तो ये सेंटेंस का ये मीनिंग है कि जो q डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो 100% मोर देन है, हैज़ मोर देन। तो q प्लस 100% ऑफ q, क्लियर। तो ये 1 हो गया, तो ये q डैश का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा, क्लियर। तो 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, दैट मीन्स 2 टू जा 4। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, p डैश और q डैश भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन में मेंशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम और आगे को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि p डैश डॉट q डैश इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये है, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दो वेक्टर। अगर दो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो तभी क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो दैट मीन्स दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज दैट दिस इज p वेक्टर और दिस इज q वेक्टर, एंड दिस इज देयर रिजल्टेंट वेक्टर, और बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि p डॉट q इक्वल p डैश डॉट डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। p डैश की वैल्यू आ रही है 6,
और क्यू डैश की जो वैल्यू है हमारी, ये क्यू डैश को हमने फाइंड आउट किया है 4, और सपोज दैट ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, एंगल से चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एंगल 90 है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 12, 3 4 और 5 52, 52 मीन्स 2√13। ठीक, तो मैग्नीट्यूड आ रहा है 2√13 और एंगल आ रहा है टेन इनवर्स 2/3। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2√3 and tan inverse 2/3. Now moving on, next question 116, 15 क्वेश्चन जिसका KVS 2023 PGD फिजिक्स 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन, ठीक है, डाटा इनसफिशिएंट है इसका। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन जो था इसमें, तो डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है। तो नाउ मूविंग ऑन 116 क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 116, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर सरफेस इज ब्रॉट अंडर अ प्रेशर। तो हमको यहाँ क्या गिवन है, प्रेशर P इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ, ये वॉल्यूम मीन्स हमको ये बल्क स्ट्रेन दिया है। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस दिया है। ये क्या दिया है, बल्क मॉडुलस बी गिवन है हमको 5 इंटू 10⁻⁻5। द डेंसिटी ऑफ वाटर रो गिवन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज क्लोज टू। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस अपॉन रो डेंसिटी, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस को हम फाइंड आउट करते हैं। जो बल्क मॉडुलस होता है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमको गिवन है F/A, दैट इज P 10⁵ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये है 5 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? तो ये 1/5 और ये 10⁻⁻5 न्यूटन न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 10⁻5 और ये 10⁻, क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। ये क्या आई, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो v इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू पुट करते हैं 10⁻10/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो 10⁻3, इसका अंडर रूट। तो 3 को ऊपर 10⁻3 माइनस टू 10⁻7 और ये आ गया 5, इसका अंडर रूट। ठीक, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10⁻6, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं इसको, ये 5 और ये हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा √2
इंटू 10⁻6 का जो रूट होगा वो 10⁻, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कंबाइन करके ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बल्क मॉडुलस और स्पीड ऑफ लाइट, इस तरीके से जनरली वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.4 इंटू 10⁻, क्या है इसका, 3। 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था KVS PGT फिजिक्स 2023 111 to 116, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। सो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।